हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पथ पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी भी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, अब ज़्यादा समय आप लोगों के पास नहीं बचा है क्योंकि आज 2 तारीख है और 2 दिन बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो ज़्यादा समय बचा नहीं है, आपके पास सिर्फ प्रैक्टिस का ही समय बचा है। जितनी हो सके 2 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए वो सभी प्रैक्टिस सेट के चुनिंदा क्वेश्चनों को लेकर आया हूं, जिसमें आपको यूपीजी के अकाउंट्स और कंप्यूटर तीनों चीज़ों के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इस प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। तो इसको ध्यानपूर्वक समझना और देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, प्राप्य खाते और वस्तु सूची किसके उदाहरण हैं? चालू परिसंपत्ति के, चल परिसंपत्ति के, अचल परिसंपत्ति के, या फिर पूंजीगत परिसंपत्ति के थे। तो प्राप्य खाते और वस्तु सूची चालू परिसंपत्ति के उदाहरण हैं। किसके हैं? चालू परिसंपत्ति के उदाहरण। ऑप्शन ए सही है, 1 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक आकस्मिक देयता नहीं है? ऑप्शन ए बट्टाकृत लेकिन गैर परिपक्व बी बाई आर। ऑप्शन बी देय हामीदारी कमीशन। ऑप्शन सी वरीयता अंशों पर संचयी लाभांश का बकाया। या ऑप्शन डी निवेश पर आयाचित पूंजी। तो इसमें बताना है कि कौन सा आकस्मिक देयता नहीं है। तो बट्टाकृत लेकिन गैर परिपक्व बिल्स रिसीव ये आपका आकस्मिक देयता का नहीं है। ऑप्शन ए सही है, सेकंड का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, भूमि को आमतौर पर तुलन पत्र पर किस मद के अंतर्गत दर्शाया जाता है? अमूर्ति परिसंपत्तियाँ, निवेश, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, या फिर चल परिसंपत्ति। तो भूमि को आमतौर पर तुलन पत्र पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण मद के अंतर्गत दर्शाया जाता है। ऑप्शन सी सही है, 3 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है, किसी व्यवसाय की परिसंपत्तियां निम्नांकित रूप में वर्गीकृत की जा सकती हैं? ऑप्शन ए केवल अचल परिसंपत्तियां, ऑप्शन बी केवल चल परिसंपत्तियां, या ऑप्शन सी अचल तथा चल परिसंपत्तियां, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसी व्यवसाय की परिसंपत्तियां अचल और चल परिसंपत्तियां वर्गीकृत की जा सकती हैं। ऑप्शन सी सही है, अचल संपत्ति और चल परिसंपत्ति ये सही है, ऑप्शन सी, 4 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, ऑडिट और अकाउंटिंग दोनों वित्तीय विवरण से संबंध है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए लेखा परीक्षण लेखा उपलब्ध कराई वित्तीय जानकारी की पुष्टि करने के लिए साक्ष्य के सिद्धांत का उपयोग करता है। ऑप्शन बी लेखा परीक्षण अकाउंटेंट द्वारा तैयार किए गए वित्तीय विवरण को साख आयाम तथा गुणवत्ता आयाम उधार देता है। ऑप्शन सी है कि लेखा परीक्षक को वित्तीय विवरण पर एक राय व्यक्त करने के लिए सक्षम होने के लिए लेखांकन अवधारणाओं तथा प्रथा का ज्ञान होना चाहिए। या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन सी भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन ए, बी और सी ये तीनों सही हैं, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 5 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है, सामाजिक लेखा परीक्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा शासित होती है? ऑप्शन ए GAAP, गैप, IFRS, लेखा मानक और लेखा परीक्षा मानक। तो पूछ रहा है कि सामाजिक लेखा परीक्षा किसके द्वारा शासित होती है? तो यह लेखा परीक्षक मानक द्वारा शासित होती है।
किसके द्वारा? लेखा परीक्षा मानक द्वारा शासित होती है। ऑप्शन डी सही है, 6 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है बैंकों की लेखा परीक्षा एक उदाहरण है। ऑप्शन ए वैधानिक लेखा परीक्षा का, ऑप्शन बी तुलन पत्र लेखा परीक्षा का, या ऑप्शन सी समवर्ती लेखा परीक्षा का, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो पूछ रहा है कि बैंकों की लेखा परीक्षा का एक उदाहरण है, तो इनमें से ये सभी उदाहरण है। वैधानिक लेखा परीक्षा ये भी बैंकों की लेखा परीक्षा का एक उदाहरण है। तुलन पत्र लेखा परीक्षा ये भी उदाहरण है। समवर्ती लेखा परीक्षा ये भी उदाहरण है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 7 का डी सही है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है सामाजिक अंकेक्षण डैश और डैश के बीच संबंधों पर केंद्रित है। व्यवसाय या ग्राहक, फर्म, सरकार, सरकार या जनता, फर्म या समाज। तो पूछ रहा है सामाजिक अंकेक्षण, ऑप्शन ए को रखते हैं कि व्यवसाय और ग्राहक के बीच संबंधों पर केंद्रित है। बी को रखते थे फर्म और सरकार के बीच के संबंधों को पर केंद्रित है। सरकार या जनता, फर्म और समाज के बीच संबंधों को केंद्रित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सामाजिक अंकेक्षण फर्म और समाज के बीच संबंधों पर केंद्रित है। ऑप्शन डी सही है, 8 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है खातों की पुस्तकों का डैश सामान्य परीक्षण है जबकि डैश आलोचनात्मक परीक्षण है। ऑप्शन ए लेखांकन या अंकेक्षण, ऑप्शन बी अंकेक्षण या लेखांकन, ऑप्शन सी अंकेक्षण या अन्वेषण, या ऑप्शन डी अंकेक्षण या प्रत्ययन। तो क्वेश्चन है कि खातों की पुस्तकों का अंकेक्षण सामान्य परीक्षण है, अंकेक्षण सामान्य परीक्षण है, जबकि अन्वेषण आलोचनात्मक परीक्षण है। ऑप्शन सी सही है, 9 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है एक लेखा परीक्षक का एक नए ग्राहक के व्यवसाय और उसके उद्योग के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। ऑप्शन ए ग्राहक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार के संबंध में रचनात्मक सुझाव दें। ऑप्शन बी प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य की उपयुक्तता का मूल्यांकन कीजिए, या ऑप्शन सी उन घटनाओं और लेन देन को समझे जिनका ग्राहक के वित्तीय विवरणों पर प्रभाव पड़ सकता है, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही है। तो एक लेखा परीक्षा का नए ग्राहक के व्यवसाय और उद्योग के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन ए ग्राहक, ये भी सही है, ग्राहक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार के संबंध में रचनात्मक सुझाव दें, ये भी सही है। ऑप्शन बी प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य की उपयुक्तता का मूल्यांकन कीजिए, ये भी सही है। ऑप्शन सी उन घटनाओं और लेन देनों को समझे जिनका ग्राहक के वित्तीय विवरणों पर प्रभाव पड़ सकता है, ऑप्शन सी भी सही है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 10 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए सिर्फ परिसंपत्ति और एवं देनदारियों का, ऑप्शन बी सिर्फ पूंजी के स्रोत एवं पूंजी का अनुप्रयोग, या ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो तुलन पत्र सिर्फ परिसंपत्ति एवं देनदारियों का भी उदाहरण है, यह भी सही है। सिर्फ पूंजी के स्रोत एवं पूंजी का अनुप्रयोग, यह भी सही है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 11 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है निश्चित देनदारियों में शामिल है अधिकोष, अधिविकर्ष, दीर्घकालीन ऋण, अल्पकालीन ऋण या फिर लेनदार। तो निश्चित देनदारियों में शामिल है दीर्घकालीन ऋण। क्या शामिल है? दीर्घकालीन ऋण। ऑप्शन बी सही है, 12 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है निम्न अधिनियम के अनुसार मूल्यह्रास
किसी अस्तियों के उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रास राशि का व्यवस्थित आवंटन है। ऑप्शन ए कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 2, ऑप्शन बी कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 1, या ऑप्शन सी कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 4, या ऑप्शन डी कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3। तो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 2 के अनुसार मूल्यह्रास की किसी वस्तुओं अस्तियों के उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रास राशि व्यवस्थित आवंटन है। ऑप्शन ए सही है, 13 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लेन देन से परिसंपत्तियों में वृद्धि और देयताओं में वृद्धि होती है। ऑप्शन ए साख अपलिखित, देनदारियों से संग्रह, फर्नीचर की खरीद उधार खरीद, लेनदारों को भुगतान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, फर्नीचर की उधार खरीद से परिसंपत्तियों में वृद्धि और देयताओं में वृद्धि होती है। ऑप्शन सी सही है, 14 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है लेखांकन में पुराना या अप्रचलित होने को किस रूप में जाना जाता है। परिशोधन, अप्रचलन, रिक्तीकरण या फिर भौतिक ह्रास। तो लेखांकन में पुराना या अप्रचलन होने को रिक्तीकरण के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? रिक्तीकरण के रूप में, सॉरी अप्रचलन, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है कि लेखांकन में पुराना या अप्रचलित होने को अप्रचलन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी सही है, 15 का बी सही है, अप्रचलन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए मूर्त परिसंपत्ति के अधिग्रहण लागत का हिस्सा जिसे अभी तक आवंटन नहीं किया गया है को अपलिखित मूल्य के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी मूर्त परिसंपत्ति के अधिग्रहण लागत का हिस्सा जिसे अभी तक आवंटित नहीं किया गया है को मूल्यह्रास के रूप में जाना जाता है। या ऑप्शन सी मूर्त परिसंपत्ति के अधिग्रहण लागत का हिस्सा जिसे अभी तक आवंटित नहीं किया गया है को वसूली योग्य मूल्य के रूप में जाना जाता है। या ऑप्शन डी मूर्त, यहाँ पे मूर्त है, मूर्त परिसंपत्ति के अधिग्रहण लागत का हिस्सा जिसे अभी तक आवंटित नहीं किया गया है संचित मूल्य के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मूर्त परिसंपत्ति के अधिग्रहण लागत का हिस्सा जिसे अभी तक आवंटित नहीं किया गया है को अपलिखित के रूप में जाना जाता है, अपलिखित मूल्य के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए सही है, 16 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है मूल्यह्रास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए मूल्यह्रास के लिखित मूल्य विधि ऐसी परिसंपत्ति के लिए उपयुक्त होती है जो अपने जीवन काल के आरंभिक वर्षों में अधिक और बाद के वर्षों में कम मूल्यह्रास होती है। ऑप्शन बी मूल्यह्रास अचल संपत्ति के बाजार मूल्य में उतार चढ़ाव का परिणाम होती है। या ऑप्शन सी है कि भूमि पर मूल्यह्रास आरोपित किया जाता है क्योंकि इसका उपयोगी जीवन काल 1 वर्ष से अधिक होता है। या ऑप्शन डी यदि किसी विशेष वर्ष में कंपनी ने मशीन का उपयोग नहीं किया तो मूल्यह्रास आरोपित करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मूल्यह्रास के संदर्भ में ऑप्शन ए सही है। मूल्यह्रास के लिखित मूल विधि ऐसी परिसंपत्ति के लिए उपयुक्त होती है जो अपने जीवन काल के आरंभिक वर्षों में अधिक और बाद के वर्षों में कम मूल्यह्रास होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 17 का ए सही है। 18, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है मूल्यह्रास प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए
कर का बोझ कम करना। ऑप्शन बी, तुलन पत्र में सही वित्तीय स्थिति दिखाना। ऑप्शन सी, नई परिसंपत्ति खरीदने का प्रावधान करना। ऑप्शन डी, कानूनी आवश्यकताओं का पालन करना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मूल्यह्रास प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य तुलन पत्र में सही वित्तीय स्थिति दिखाना। ऑप्शन बी सही है, 18 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है, परिसंपत्ति की बिक्री पर लाभ क्या सृजित करने के लिए उपयोगी किया जाता है? सामान्य आरक्षित, विशिष्ट आरक्षित, पूंजीगत आरक्षित, निवेश अस्थिरता आरक्षित। तो परिसंपत्ति की बिक्री पर लाभ पूंजीगत आरक्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है। किस लिए? पूंजीगत आरक्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही, 19 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है, रोकड़ खाता के बैंक कॉलम के विकलन पक्ष पर संतुलन इंगित करता है। ऑप्शन ए, कुल राशि बैंक से निकाली गई है। ऑप्शन बी, बैंक में नकदी। ऑप्शन सी, बैंक में कुल राशि विकर्षण। ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। तो रोकड़ खाता बैंक कॉलम के विकलन पक्ष पर बैंक में कुल राशि अधिविकर्षण को इंगित करता है। रोकड़ खाता के बैंक कॉलम के विकलन पक्ष पर संतुलन बैंक में नकदी को इंगित करता है। किसको इंगित करता है? संतुलन बैंक में नकदी को इंगित करता है। ऑप्शन बी सही है, 20 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आपके यूपी जीके से रिलेटेड हैं। टॉप 20 क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चनों में से एक हैं, तो इनको ध्यान से पढ़ना। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन है, चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? लखनऊ में, आगरा में, मुरादाबाद या फिर गोरखपुर में। तो चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुई थी। किस जिले में? गोरखपुर जिले में। ऑप्शन डी सही है, 21 का डी सही है। नोट में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, उनको ज़रूर पढ़ना। नोट में है, चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत के गोरखपुर उत्तर प्रदेश के जिले के चौरी चौरा में हुई थी, जब असहयोग आंदोलन में शामिल बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी गोली चलाने वाली पुलिस से भिड़ गए थे। प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और बदले की भावना के रूप में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिससे इसके सभी लोग मारे गए। इस घटना के परिणामस्वरूप 3 लोग और 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। और 12 फरवरी 1922 को इस घटना के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में महात्मा गांधी, जो विशुद्ध रूप से हिंसा के खिलाफ थे, उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ये हो गया आपका नोट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है, 1925 में उत्तर प्रदेश में काकोरी कांड से कौन सा क्रांतिकारी संगठन जुड़ा था? मित्र मेला, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या फिर इंडियन लीग। तो 1925 में उत्तर प्रदेश में काकोरी ट्रेन कांड में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन क्रांतिकारी संगठन जुड़ा था। ऑप्शन बी सही है। कौन सा? ऑप्शन बी, 22 का बी सही है। नोट में दिया है कि काकोरी ट्रेन कांड एक सशस्त्र डकैती थी जो 9 अगस्त 1925 को मध्य उत्तर प्रदेश में एक ट्रेन में हुई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एक क्रांतिकारी संगठन था जो काकोरी ट्रेन षड्यंत्र से जुड़ा था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख नेता चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान ठाकुर, रोशन सिंह 2 बार रोशन हो गया, और राजेंद्र लाहिड़ी, ये इसके प्रमुख थे। अंग्रेजों ने काकोरी ट्रेन कांड में शामिल होने के लिए
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नेताओं को पकड़ लिया। 1927 में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई। और 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मार ली थी। ये आपके हो गए 22 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? वाराणसी में, गोरखपुर में, कानपुर में या फिर लखनऊ में? तो इनको गोरखपुर में फांसी दी गई थी। रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई थी। ऑप्शन बी सही है, 23 का बी सही है। नोट में क्या दिया है, नोट में देख लेते हैं। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को मौत की सज़ा सुनाई गई थी। रामप्रसाद बिस्मिल को 19 अगस्त 1927 को गोरखपुर जेल में, अशफाक उल्लाह खान को फैजाबाद जेल में और ठाकुर रोशन सिंह को नैनी इलाहाबाद जेल में फांसी दी गई थी। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण आंदोलन काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर केरल? तो इसमें बताना है कि किस राज्य में विधान परिषद है। तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। ऑप्शन बी सही है, 24 का बी। वर्तमान में टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में निम्नलिखित में से किस विरासत को जीआई टैग दिया गया? कदलाई मितई, काला चावल, टेराकोटा या फिर सुजनई कढ़ाई? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर के टेराकोटा विरासत को जीआई टैग दिया गया। किसको? टेराकोटा। ऑप्शन सी सही है, 25 का सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस लोकायुक्त ने अधिकतम समय तक कार्यालय की सेवा की? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति मिर्जा मोहम्मद मुर्तला हुसैन, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति कैलाश नाथ गोयल, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति एन.के. मेहरोत्रा या ऑप्शन डी न्यायमूर्ति सुधीर चंद्र वर्मा। तो उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त के पद पर अधिकतम समय तक कार्यालय की सेवा की है न्यायमूर्ति एन.के. मेहरोत्रा ने। ऑप्शन सी सही है, 26 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? शशिकला काकोदर, नंदिनी सतपथी, अनवारा तैमूर, श्रीमती सुचेता कृपलानी। तो स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। ऑप्शन डी सही है, 27 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? इलाहाबाद, आगरा, मुरादाबाद या फिर गाजियाबाद? तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपका इलाहाबाद है। कौन सा? इलाहाबाद। ऑप्शन ए सही है, 28 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन है, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के संबंध में उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र यानी क्षेत्रफल है? भदोही, मऊ, मैनपुरी या फिर देवरिया? तो भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के संबंध में उत्तर प्रदेश के सबसे कम क्षेत्रफल वाला वन क्षेत्रफल वाला जिला आपका भदोही है। कौन सा है? भदोही। ऑप्शन ए सही है, 29 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कितनी अनुसूचित जनजातियां हैं? 6, 10, 8 या 15? तो उत्तर प्रदेश में
कुल अनुसूचित जनजातियाँ 15 हैं। कुल 15 अनुसूचित जनजातियाँ रहती हैं। ऑप्शन डी सही है। 30 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड UPRVUNL का गठन कब किया गया था? 25 अगस्त 1980, 10 अक्टूबर 1982, 25 अगस्त 1959, 10 सितंबर 1970। तो इसका गठन 25 अगस्त 1980 को किया गया था। UPRVUNL का गठन 25 अगस्त 1980 को किया गया था। ऑप्शन ए सही है। 31 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? पीले तरबूज के लिए, मलिहाबादी बिरयानी के लिए, सूती चिकन कारी के लिए या फिर दशहरी आम के लिए? तो उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी सही है। 32 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती? इलाहाबाद की सीमा, मिर्ज़ापुर, इटावा या फिर अलीगढ़ की? तो उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा मध्य प्रदेश से साझा नहीं करती है? तो वो है अलीगढ़ की। अलीगढ़ जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन है NMCG की महिला और जल संवाद श्रृंखला किस स्थान पर आयोजित की गई? लखनऊ में, इलाहाबाद में, आगरा में या फिर कानपुर में? तो NMCG की महिला और जल संवाद श्रृंखला आपकी इलाहाबाद में, इलाहाबाद में ये आयोजित की गई है। ऑप्शन बी सही है। इलाहाबाद में आयोजित की गई है। 34 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन है अक्टूबर 2023 में किस राज्य में मिशन शक्ति का चौथा चरण शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश में? तो अक्टूबर 2023 के उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति का चौथा चरण शुरू किया गया है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति का चौथा चरण शुरू किया गया है। ऑप्शन डी सही है। 35 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन है किस जिले में बर्रा बाईपास से करही की ओर जाने वाली सड़क का नाम इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ के नाम पर रखा गया है? लखनऊ में, कानपुर में, वाराणसी में या फिर आगरा में? तो यह है कानपुर में। कहाँ पे? कानपुर में। बर्रा बाईपास से करही की ओर जाने वाली सड़क का नाम इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन बी सही है। 36 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस स्थान पर स्वतंत्रता सेनानी राजा राव रामबख्श सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया? कानपुर में, उन्नाव में, लखनऊ में या फिर आगरा में? तो मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ ने स्वतंत्रता सेनानी राजा राव रामबख्श सिंह की प्रतिमा का अनावरण या उन्नाव में किया। कहाँ किया? उन्नाव में। ऑप्शन बी सही है। इन्होंने उन्नाव में किया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं तक पहुंच प्रदान करने वाला जिला बन गया है? बरेली, गोंडा, अयोध्या या फिर गोरखपुर? तो उत्तर प्रदेश का बरेली जिला स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं तक पहुंच प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है। ऑप्शन ए सही है। 38 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है? संत कबीर नगर, मिर्ज़ापुर, अंबेडकर नगर या फिर सुल्तानपुर? तो उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है। ऑप्शन सी सही है। कहाँ पे? अंबेडकर नगर में। 39 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40।
क्वेश्चन है, इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? विश्वनाथ मंदिर, अस्सी घाट, आगरा किला या फिर विक्टोरिया मेमोरियल। तो इनमें से विक्टोरिया मेमोरियल आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है। ऑप्शन डी सही है। 40 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, अब ये आपके 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं, तो इनको भी ध्यान से पढ़ना। तो ये आपके 20 क्वेश्चन हैं, तो इनको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये बहुत ही छानबीन के क्वेश्चन लाए गए हैं। तो चलिए इनको भी कर लेते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एड्रेस है जो एक वेब पेज का स्थान निर्दिष्ट करता है? URL, DNS, HTML या फिर HTTP। तो इनमें से ऐसा कौन सा एड्रेस है जो एक वेब पेज का स्थान निर्दिष्ट करता है? वो है URL। URL ऐसा एड्रेस है जो वेब पेज का स्थान निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन ए सही है। 41 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन है, वेब पेज बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? HTTP का, URL का, FTP का या फिर HTML का। तो वेब पेज बनाने के लिए HTML का उपयोग किया जाता है। किसका? HTML का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी सही है। 42 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर चलाता है जिसमें शेड्यूलिंग कार्य, स्टोरेज को प्रतिबंधित करना और बाह्य उपकरणों के साथ संचार को संभालना कहा जाता है? ब्लूटूथ तकनीक, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सूट, डिवाइस ड्राइवर। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर चलाता है जिसमें शेड्यूलिंग कार्य, स्टोरेज को प्रतिबंधित करना और बाह्य उपकरणों के साथ संचार को संभालना, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। 43 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन जो एक ही लाइन के दो भागों या दो संगत लाइन को संदेशों को सही नोड में निर्देशित करके जोड़ता है, क्या कहलाता है? एम्बेडेड सिस्टम, राउटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन जो एक ही लाइन के दो भागों या दो संगत लाइन को संदेशों को सही नोड में निर्देशित करके जोड़ता है, उसे हम राउटर कहते हैं। क्या कहते हैं? राउटर। ऑप्शन बी सही है। 44 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या किसी छवि या ग्राफिक फाइल प्रारूप नहीं करता? प्रारूप नहीं है। PNG, GIF, BMP या फिर GUI। तो इसमें बताना है कि कौन सी छवि या ग्राफिक फाइल प्रारूप नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, GUI इसका प्रारूप नहीं है। 45 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन है, ब्लॉग शब्द किस शब्द से लिया गया है? माई लॉग से, वी ब्लॉग से या ई ब्लॉग से या फिर ब्लॉगर से। तो ब्लॉग शब्द वी ब्लॉग से लिया गया है। कहाँ से? वी ब्लॉग से। ऑप्शन बी सही है। 46 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन है, इंटरनेट पर विशिष्ट जानकारी का पता लगाने में किस प्रकार की वेबसाइट आपकी सहायता करेगी? ऑप्शन ए, एक इंटरनेट इंडेक्स। ऑप्शन बी, एक सर्च इंजन। या ऑप्शन सी, एक डोमेन नेम सर्वर। या ऑप्शन डी, URL लोकेटर। तो इंटरनेट पर विशिष्ट जानकारी का पता लगाने में आपका एक सर्च इंजन, कैसा इंजन? सर्च इंजन आपकी सहायता करता है। ऑप्शन बी सही है। 47 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48।
क्वेश्चन है भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 2005 में, 1980 में, 2000 में या फिर 1990 में? तो भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आपका 2000 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 2000 में। ऑप्शन सी सही है, 48 का सी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक नेटवर्क डिवाइस नहीं है? राउटर, स्विच, हब या फिर सीपीयू? इसमें बताना है कि कौन सा आपका नेटवर्क डिवाइस नहीं है। तो वो आपका सीपीयू है। सीपीयू आपका नेटवर्क डिवाइस नहीं होता। ऑप्शन डी सही है, 49 का डी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन है सेल के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए, आपके द्वारा स्प्रेडशीट में दर्ज की गई कोई भी जानकारी एक सेल में संग्रहित की जाएगी। ऑप्शन बी, सेल में टेक्स्ट हो सकता है जैसे अक्षर, संख्याएं, लेकिन दिनांक नहीं। ऑप्शन सी, सेल में टेक्स्ट हो सकता है जैसे अक्षर, संख्याएं और दिनांक। ऑप्शन डी, सेल में फॉर्मेटिंग गुण हो सकता है जो अक्षर, संख्याओं, दिनांक को डिस्प्ले करने के तरीके को बदलते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेल में टेक्स्ट हो सकता है जैसे अक्षर, संख्याएं, लेकिन दिनांक नहीं। ये आपका बिल्कुल गलत है। 50 का बी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन है जब MS वर्ड 2010 का एक डॉक्यूमेंट पहले से ही खुला है तब एक नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए किस कीवर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? Ctrl+N, Ctrl+X, Ctrl+Y, Ctrl+V? तो जब MS वर्ड 2010 का एक डॉक्यूमेंट पहले से ही खुला है तब एक नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए पूछ रहा है कि किस कीवर्ड का शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो वो है Ctrl+N कीवर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही है, 51 का ए सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन है नेटवर्क का प्रकार जो एक क्षेत्रीय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को अपने ग्राहकों को इंटरनेट से जोड़ने की अनुमति देता है। ऑप्शन ए लैन, ऑप्शन बी मैन, ऑप्शन सी वैन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नेटवर्क का एक प्रकार जो एक क्षेत्रीय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है तथा अपने ग्राहकों को इंटरनेट से जोड़ने की अनुमति देता है वह है आपका वैन। क्या है? वैन। ऑप्शन सी सही है, 52 का सी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन है एक्सेल में वी लुकअप फंक्शन क्या करता है? ऑप्शन ए, यदि किसी की के लिए रेंज को पहले कॉलम को लंबवत रूप में नीचे देखता है और पाई गई पंक्ति में निर्दिष्ट सेल का मान लौटाता है। ऑप्शन बी, यह सेल की रेंज की औसत की गणना करता है। या ऑप्शन सी, यह टेक्स्ट स्ट्रिंग में विशिष्ट टेक्स्ट को प्रतिस्थापित करता है। या ऑप्शन डी, यह एक सेल की कंटेंट को दूसरे सेल से विभाजित करता है। तो पूछ रहा है एक्सेल में वी लुकअप फंक्शन क्या करता है? तो यह करता है कि की के लिए रेंज को पहले कॉलम को लंबवत रूप में दिखाता है और पाई पंक्ति में निर्दिष्ट सेल का मान लौटाता है। ऑप्शन ए सही है, 53 का ए सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन है कैसा वह माध्यम है जो संचार संकेत को प्रसारित कर सकता है? यह वायर नेटवर्क एक नेटवर्क पर कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए विशेष प्रकार के केबलों का प्रयोग करता है। ऑप्शन ए केबल, ऑप्शन बी हब, ऑप्शन सी राउटर या ऑप्शन डी मॉडेम। तो ये केबल जो है जो संचार संकेतों को प्रसारित करता है, यह वायर नेटवर्क एक नेटवर्क पर कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए विशेष प्रकार के केबलों का प्रयोग करता है। ऑप्शन ए सही है, 54 का ए सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन है किसी वेबसाइट का एक फ्रंट एंड निम्नलिखित सभी भाषाओं को बनाया जाता है।
सिवाय HTML के, CSS के, जावा स्क्रिप्ट के या फिर SQL का। तो कौन सी, वो पूछ रहा है कि कौन सी वेबसाइट का एक फ्रंट एंड है जो सभी भाषाओं को बनाता है सिवाय एक के। तो वो है आपका SQL, ये नहीं बनाता है। ऑप्शन डी सही है, 55 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो कंट्रोलर का अनुप्रयोग नहीं है? LED, स्टोर रूम, फायर अलार्म, माइक्रोवेव ओवन। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा माइक्रो कंट्रोलर का अनुप्रयोग नहीं है। बाकी सब हैं लेकिन एक नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्टोर रूम माइक्रो कंट्रोलर का अनुप्रयोग नहीं है। ऑप्शन बी सही है, 56 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? टिम कुक, बिल गेट्स, टिम बर्नर्स-ली या फिर मार्क जुकरबर्ग। तो इसमें बताना है कि डब्ल्यू का आविष्कारक पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इसके आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली हैं। 57 का सी सही है। अगला क्वेश्चन 58। क्वेश्चन है यदि फायरवॉल को दो या दो से अधिक नेटवर्क के बीच रखा गया है और विभिन्न नेटवर्क के बीच नेटवर्क ट्रैफिक पर नज़र रखता है तो इसे क्या कहा जाता है? डबल फायरवॉल, होस्ट बेस्ड फायरवॉल, सिक्योरिटी फायरवॉल या फिर नेटवर्क फायरवॉल। तो यदि फायरवॉल को दो या दो से अधिक नेटवर्क के बीच रखा गया है और विभिन्न नेटवर्क के बीच नेटवर्क ट्रैफिक पर नज़र रखता है तो इसे हम क्या कहेंगे? नेटवर्क फायरवॉल कहेंगे। क्या कहेंगे? नेटवर्क फायरवॉल। ऑप्शन डी सही है, 58 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? टैली, MS पावर पॉइंट, विनरॉर, विंडोज। तो इसमें बताना है कि कौन सा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो वो है आपका विनरॉर, आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। 59 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 और आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है ENIAC पहला इलेक्ट्रॉनिक सामान्य उद्देश्य वाला कंप्यूटर था। ENIAC में निम्नलिखित में से n का क्या अर्थ है? न्यू, नंबर, नेक्स्ट या फिर न्यूमेरिकल। तो इसमें बताना है कि ENIAC में जो n है उसका अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ न्यूमेरिकल होता है। ऑप्शन डी सही है, 60 का डी सही है। तो दोस्तों ये आपके 60 क्वेश्चन हो गए, जिसमें से आपके अकाउंट के 20 और UPGK के 20 और कंप्यूटर के 20, सबको मिलाकर 60 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार फिर से देखना और उन दोस्तों को भी शेयर कर दें जो ऑडिटर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट समय पे ऐसे वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो वीडियो को एक बार फिर से देखना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से एक और वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।